इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। शैतान नहीं चाहता कि आप स्वयं को पसंद करें, वो नहीं चाहता कि आपका स्वयं से अच्छा संबंध हो, क्योंकि यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अपने जीवन का आनंद लेने के लिए समय निकालना। रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले में आप सबका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ हमसे जुड़े हैं और मैंने अभी कहा एंजॉइंग एवरीडे लाइफ में स्वागत है। और जरा सोचिए, आज मैं आपसे अपने जीवन का आनंद लेने के लिए, समय निकालने के लिए बात कर रही हूँ। हाँ, मैंने कहा अपने जीवन का आनंद लेने के लिए समय निकालना। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और अपने जीवन का आनंद लो और बहुतायत से पाओ, पूरा होकर भर के छलकने लगे। अब आप जानते हैं ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ईमानदारी से मैंने बाइबल में अपने जीवन का आनंद लेना शुरू नहीं किया था जब तक कि मैं शायद अपने 40वें दशक में थी और 50 के आसपास भी हो सकती थी। आप कहते हैं, खैर क्यों नहीं, क्या आपका जीवन बुरा था? खैर, मेरा बचपन ख़राब था, मेरी शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने एक अच्छी समाप्ति के लिए अपना मन बना लिया। उन चीज़ों में से एक जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, मुझे कभी बच्चे जैसा होना नहीं मिला और इसलिए मुझे आरामदेह या आराम करना या सुरक्षित महसूस करना या बस मज़ाक करने के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मेरे पिता एक अत्याचारी शराबी थे, वो मेरा शोषण करते थे और मैं नहीं जानती यदि आपने इस पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन जब कोई खुश नहीं होता वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। और मुझे याद है मेरे पिता का नाराज़ होना और मुझे याद है हंसने के लिए मुझे सुधारा जाना। इसलिए कहीं ना कहीं मैंने सीखा है कि गंभीर होना और कड़ी मेहनत करना, आराम करने और हंसने और जीवन का आनंद लेने की तुलना में अधिक स्वीकार्य था। और मुझे लगता है क्योंकि मुझे वास्तव में कभी बचपन नहीं मिला, तो मुझे वास्तव में ये विश्वास करने में लंबा समय लगा कि परमेश्वर चाहता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लूं। अब मैं नहीं जानती क्यों, क्योंकि मैंने परमेश्वर को कभी एक मतलबी व्यक्ति या एगोसेल व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। लेकिन ये आनंद की बात अब ये एक दूसरी बात है, क्योंकि मेरे लिए यदि आपने काम किया और सफलतापूर्वक कुछ पूरा करना और आप उपयोगी थे अपने जीवन में, अपने समय के साथ कुछ कर रहे थे, तब लोग खुश थे। और इसलिए शुरुआत में मैंने अपने मसीही जीवन का बड़ा हिस्सा कानून के तहत जिया। शुक्र के उससे हमें मुक्त किया गया है, क्योंकि मैं वो सब करने की कोशिश में व्यस्त थी जो मुझे लगता था कि परमेश्वर मुझसे चाहता था, ताकि वो मुझे स्वीकार करे। और मेरे पास आराम करने और जीवन का आनंद लेने का समय नहीं था। और वो बात जो मुझे सीखनी चाहिए थी और शायद आपने भी सीखने की कोशिश की हो, वो है कि मुझे सीखना चाहिए था कि उसने पहले ही मुझे स्वीकार किया है और हमें यीशु मसीह में स्वीकार्य है। मेरी धार्मिकता के कारण परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे स्वीकार करने के लिए मेरी स्वयं की धार्मिकता पर्याप्त नहीं है। लेकिन मसीह के द्वारा उसने मेरे और आपके पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दी। ये सही है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21, जो आपसे अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, या यीशु मसीह में परमेश्वर की सच्चा। खैर, मैं ये नहीं जानती थी, इसलिए मैं वो हासिल करने की कोशिश कर रही थी जो पहले से मेरे पास था। और आप जानते हैं, यदि आप उसे हासिल करने के योग्य होने की वृत्ति में पूरा समय बिताते हैं, जो आप कभी भी आराम करने और अपने जीवन का आनंद लेना महसूस नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ती गई, जब ये हुआ तो मैं पहले से ही वचन सिखाने का काम कर रही थी। मुझे याद है एक शाम मैं काउच पर लेटी हुई थी और मैं फिल्म देख रही थी और मेरे पास पॉपकॉर्न थे। और ऐसा लगता है जैसे हमेशा मेरे साथ ये होता है, आप में से कुछ इसे पहचान लेंगे। मुझे अपने पास एक प्रकार के अपराध का बोध महसूस हुआ। ये वास्तव में एक
उग्र भावना नहीं थी, एक अस्पष्ट सा एहसास कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसलिए आखिर में मैंने प्रभु से बिल्कुल वहाँ केवल ये कहा, मैं हमेशा अपराधी क्यों महसूस करती हूँ जब भी मैं आराम करने और स्वयं का आनंद उठाने की कोशिश करती हूँ। और तुरंत परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की और कहा, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्वयं का आनंद उठाने के लायक हो। और इसलिए देखिए, मेरे बचपन की समस्या, वो शर्म, अपराध और निंदा जो मैंने महसूस किया था, वापस आ गया। लेकिन जब हमारा पुनर्जन्म होता है, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो हमारे पाप ले लेता है, वो हमारी सब ताड़ना ले लेता है। आपको अपने आप को अब और सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप एक आदर्श व्यक्ति नहीं हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। उसने यीशु को हमारे पापों का मोल चुकाने के लिए भेजा ताकि आप अपने जीवन का आनंद ले सकें। और यदि फिर भी आप दिन में जल्दी गड़बड़ करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो वास्तव में आपको करना नहीं चाहिए, तो आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं और पूरी ईमानदारी और पछतावे के साथ उसे बताएं कि आपको अफसोस है, और वो आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है, वैसे ही वो आपके पाप को दूर कर देंगे। और बाइबल में लिखा है, वो उन्हें याद भी नहीं करता। और जब आप क्षमा हो गए हैं, अपराध बाय बाय हो गया है, तो सोचो, आप आगे बढ़कर पूरा दिन आनंद उठा सकते हो। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस दिन गलती की है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में नहम्याह की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। और मुझे कई बार लगता है ये हमारा सामान नहीं है, शैतान जिसके पीछे है वो वास्तव में मेरी कार की तोड़फोड़ की परवाह नहीं करता, या मेरे रेफ्रिजरेटर को बंद करने, या मेरे अ, घर में पाइप से पानी रिस रहा है, इसकी उसे परवाह नहीं है। उसे मेरी खुशी की परवाह है। वो परिस्थितियाँ, लोग जिनसे हमारा निभा करना मुश्किल है, विभिन्न प्रकार की मुसीबतें, तकलीफें और क्लेशों का इस्तेमाल करता है हमारी खुशी चुराने के लिए। और आज मैं आपसे कई लोगों से ये चाहूँगी कि जो वास्तव में अपने जीवन का आनंद नहीं लेते जैसा उन्हें लेना चाहिए, आइए भी कि आप वहाँ हैं। जीवन बस अस्पष्ट होता जा रहा है और आप हर रोज़ वही कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप वास्तव में अपनी यात्रा का आनंद नहीं ले रहे हैं। मैंने बहुत समय पहले एक पुस्तक लिखी थी, एंजॉइंग वेयर यू आर एट ऑन द वे टू वेयर यू आर गोइंग। ईमानदारी से मैं ये भी नहीं जानती कि अभी भी प्रिंट में है, लेकिन आप इस तरह के विषय मेरी शिक्षाओं में सुनेंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था आप अपने जीवन का आनंद लें। उनमें एक जो वो आपको जीवन का आनंद लेने से रोकने को कहता है, वो आपको स्वयं का आनंद लेने से रोकने की कोशिश करता है। वो है अपने स्वयं में दोष ढूंढना कितना सरल है। मैं कैसे दिखती हूँ मुझे पसंद नहीं है, मैं जिस तरह से व्यवहार करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद नहीं है, मुझे अपना काम पसंद नहीं है, मुझे अपने पड़ोसी पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, हम सब की चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, और फिर हम सोचते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या मैं अपने आप को पसंद नहीं करती क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, या मैं अपने आप को पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने कॉलेज जाने की कोशिश की और मैं इतनी होशियार नहीं थी कि मुझे ग्रेड मिलते और मुझे छोड़ना पड़ा। जो कुछ भी हो, शैतान नहीं चाहता कि आप स्वयं को पसंद करें। वो नहीं चाहता कि स्वयं के साथ आपका संबंध अच्छा हो, क्योंकि यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद कभी नहीं ले सकते। आप जानते हैं क्या? क्योंकि हर जगह जहाँ आप जाते हैं आप वहाँ हैं। ज़रा इस बारे में सोचें, कोई जिसे आप वास्तव में पसंद नहीं करते उसके साथ 1 घंटा बिताना कैसा लगता है? पर ये ऐसा कुछ है जिससे आप डरते हैं और आप मुलाकात ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकते। और वो पूरा समय जब आप उनके साथ थे, आप दुखी थे, लेकिन आप स्वयं के साथ पूरा समय। इसलिए यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते, और मैं हैरान हूँ कि कितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं और सच कह रहे हैं, क्योंकि आप गलतियाँ करते, मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं। और यदि आप सच्चे हैं और सच कह रहे हैं, वो उस पाप को दूर कर देगा और अपराध बोध को दूर करेगा। लेकिन यदि आप जानते नहीं हैं और विश्वास नहीं करें कि वो करेगा, तब भले ही आपको क्षमा किया जाए और अपराधी महसूस करने जैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप अपराधी महसूस करेंगे और बुरा लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि आप में से कितने अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप वैसे नहीं दिखते जैसे आप दिखना चाहते हैं। आप जानते हैं, एक समय था जब मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी। मेरा मतलब नहीं, वो दिन हमने अपनी घर में अलार्म बंद कर दिया और अलार्म कंपनी हमेशा फ़ोन करती जब आप इसे बंद कर देते हैं, और आप उन्हें
अपना पासवर्ड और वो सब देना होता है। और इसलिए तुरंत उसने कहा, हाँ सर। और वो कहती है, आपका नाम क्या है? और मैंने उसे बताया और उसने, क्या आप फिर से बताएंगी? मैंने कहा जॉयस, और उसने कहा सॉरी मुझे लगा जॉर्ज। मेरी आवाज़ औरतों की आवाज़ों की तुलना में गहरी, और इसलिए फ़ोन पर यदि एक व्यक्ति जो मुझे नहीं जानता, उन्हें हमेशा, मेरा मतलब हमेशा लगता है कि मैं एक पुरुष हूँ। खैर, क्या आप जानते हैं, ये मुझे बुरी तरह परेशान करता था। मैं एक छोटी-सी मधुर आवाज़ चाहती थी जैसे कि अन्य महिलाओं की होती है, लेकिन आप जानते, तब परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया। उसने मुझे मेरी आवाज़ दी, बस वो करने के लिए जिसके लिए उसने मुझे बुलाया था। मुझे आप में से एक सवाल पूछने दिया, ख़ासकर यदि आप एक आदमी हैं। यदि मैं ऐसी होती तो क्या आप मेरी बात सुनते? मुझे लगता है कि टीवी पर होना एक अच्छी बात है और मैं इसका भरपूर आनंद लेती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक स्पष्ट, मजबूत, दृढ़ आवाज़ दी। ये अन्य महिलाओं जैसी नहीं हो सकती, लेकिन ये मेरी है और मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि कभी-कभी कोई सोचता है फ़ोन पर मैं एक आदमी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। और देखो, यदि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, यदि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से संबंधित हैं, कि आप उसकी संतान हैं, फिर आपको उन चीज़ों के बारे में परेशान होने और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि वे आपके साथ वैसे ही नहीं है जैसे वो दूसरों के साथ है, और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और मुझे लगता है कि हाँ, हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, स्वार्थी मत बनो, निश्चित करो कि अपने पड़ोसी से वैसे प्रेम करो जैसा तुम चाहते हो। लेकिन ईमानदारी से बहुत से लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते। उन्हें लगता है स्वयं से प्रेम करना गलत है। और मैं ये नहीं कह रही कि स्वार्थी और आत्म केंद्रित होकर अपने आप से प्रेम करो, केवल ये कह रही हूँ कि स्वयं से प्रेम करो जिसे परमेश्वर ने बनाया है। और जब उसने आपको देखा तो इसके बारे में क्या कहा? अच्छा है। आप जानते हैं, मैं उत्पत्ति की पुस्तक में देख रही थी और मुझे ये अच्छा लगता है। परमेश्वर की सृष्टि मेरे ख़त्म करने के बाद यदि आप अपनी बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक खोलें और इस पर नज़र डालें, सब कुछ जो उसने बनाया, रोशनी, मछली, पेड़ पौधे, इंसान, सब सब चीज़ें, और मैं कुछ भी बनाने के बाद, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये तकरीबन हर वचन में लिखा है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने कुछ भी कबाड़ नहीं बनाया, और उसने आपको बनाया, और इसलिए आप कबाड़ नहीं हैं। आप अच्छे हैं। आप सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छे हैं। और एक और बात जो मुझे उन वचनों के बारे में अच्छी लगती है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसका आनंद लेने के लिए उसने समय निकाला। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कि उसने समुद्र में प्राणियों और सब मछलियों के साथ पृथ्वी में पानी को भर दिया, और मुझे लगता है उसने एक तरह से थोड़ा आराम किया और इस पर थोड़ी नज़र डाली और कहा, ओ ये वास्तव में अच्छा है। आप जानते हैं, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और किसी चीज़ का आनंद लेने के लिए सोचने में इतना समय नहीं निकालते कि वो वास्तव में अच्छा है, और ये गलत तरीके से गर्व करना नहीं है, ये उसका आनंद लेना है जिसे करने में आपको अपना समय देना पड़ा। कितने लोगों के पास अपना मालाकाना सुंदर सा घर है, लेकिन उनका जीवन इतनी गड़बड़ी से गुजर रहा है कि वो कभी समय निकाल कर उसे ठीक से देख भी नहीं पाते, और परमेश्वर ने उन्हें जो दिया है उसका आनंद ले। इफिसियो अध्याय 5 वचन 15 से 17 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें हंसने के लिए हर अवसर लेने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा हंसी की ज़रूरत है। हंसी आपके लिए अच्छी है। आज सुबह जब मैं जागी, मैं अपने बिस्तर के पास अपना फ़ोन प्लग में लगा कर रखती हूँ और वहीं से चार्ज करती हूँ। और हमारे 4 वयस्क बच्चे हैं और 12 नाती पोते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि किसी कारण उन्हें मेरी ज़रूरत है तो वो मुझ तक पहुँच सकें। और कभी-कभी जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज या ईमेल होते हैं, और इसलिए आज सुबह मेरे फ़ोन पर एक मैसेज था कि डैड, देखिए डैड, इस वक्त नेटफ्लिक्स पर हैं। और मैंने सोचा
बेशक आप जानते हैं, ध्यान में रखो, मैं थोड़ी नींद में हूँ। डेड नेटफ्लिक्स पर है, डेड नेटफ्लिक्स पर। कैसे ये हो सकता है? वो वहाँ कैसे पहुँच गए? डे वहाँ क्या कर रहे हैं? और फिर उस पर नज़र डालने के लिए मैंने इसे खोला और मुझे एहसास हुआ कि वो है ये डैड, एक नया टीवी शो है और वो मुझे उससे बताने की कोशिश कर रहा था। खैर, आपके बारे में तो मैं ये नहीं जानती, लेकिन मुझे लगा कि ये एक हास्यास्पद था, इसलिए मैं इस पर हंसी। आपने हंसने का एक मौका पाया है तो उसे गंवाने की कोशिश न करें। एक फैसला करें कि आप अपने दिनों का आनंद लेने वाले हैं, न कि गड़बड़ी में से उन्हें गुजरने देंगे। मैं इतना बिजी हूँ कि मैं आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि आपको लगता है कि यदि आपने पूरा सब कुछ हासिल नहीं कर लिया तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मुझे लगता है इसके मायने क्या आप जानते हैं, आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से जीवन आगे बढ़ता है। अभी उस दिन किसी को मैंने ये कहते सुना, मुझे विश्वास नहीं होता ये सप्ताह ऐसे गुजर गया। ये कर जितने आप व्यस्त हैं, जीवन भी उतनी तेजी से गुजरता हुआ लगता है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इतने व्यस्त हैं कि उन्हें थोड़ा धीरे चलने की ज़रूरत है। क्या आप पूरा समय व्यस्त हैं लेकिन इतना भी नहीं जानते कि आप हासिल क्या कर रहे हैं? ये धीमी गति से न जीने के कारण होता है कि हमें पूरी तरह एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कभी गॉड्स रिदम नाम का कुछ पढ़ा था। मेरा मतलब है कि आप वास्तव में कल्पना कर सकते हैं, यीशु का जल्दी जल्दी एक गांव से दूसरे गांव जाना नहीं, उसके पास एक ईश्वरीय तालमेल था। और मुझे लगता है यदि हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में भी एक ईश्वरीय तालमेल रहेगा। एक चीज़ जो मैं करना पसंद करती हूँ कि दिन के अंत में थोड़ा समय निकालना। मैं यह हर रोज़ नहीं करती, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें आनंद मिलता है। और केवल इसके बारे में सोचना कि उस दिन मैंने सब क्या कुछ किया, जैसे यदि मैं केवल आज के बारे में सोचती हूँ, आज सुबह मैं उठी, मैंने अपनी कॉफ़ी पी, परमेश्वर के साथ अपना समय लिया, फिर मैंने थोड़ा कुछ खाया, फिर मैं साफ़ सुथरी हुई और मैंने उसके बारे में सोचा, फिर मैंने कुछ एक लोगों से बातचीत की और फिर मैं टीवी स्टूडियो आने के लिए तैयार हो रही थी और रिकॉर्डिंग और कुछ अन्य काम किए जो मुझे यहाँ करनी चाहिए थी। और फिर इसके बाद मुझे एक और अपॉइंटमेंट के लिए जाना था। ये अच्छा लगता है अगर आप पूरा दिन काम करते हैं, फिर भी आपको थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए। आपको इसके लिए खेद महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बहुत व्यस्त हैं तो आप जानते हैं हम क्या सोचते हैं, हमारी संवेदनशीलता आप किसी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ कोई बुरी तरह चोट खाया हुआ है और आप इतनी जल्दी में हैं कि आपको एहसास नहीं है कि परमेश्वर ने आपको इस स्थिति में होने का एक अवसर दिया है, किसी के लिए एक आशीर्वाद बनने का, शायद केवल उन्हें उत्साहित करने का या कहना। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, या आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आप उनके लिए अनमोल हैं। यीशु ने अवसर नहीं खोए, वो हमेशा कहीं जा रहा होता, उसके पास हमेशा लोगों के लिए रुकने का समय था। मरकुस अध्याय 10 वचन 46 में लिखा है, और फिर वे यरीहो में आए, और जब वो और उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी तो रतीमाई नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा, तो वो वहां रुक गया। यीशु उसके पास रुक गया। यीशु एक अंधे बरतीमाई के लिए रुक गया। यीशु एक कोढ़ी के लिए रुक गया जिसे चंगाई की जरूरत थी, और वो कहीं जाने के रास्ते में था, पर वो उस महिला के लिए रुका जिसे खून बहने का मुद्दा था। वो एक सूबेदार के लिए रुका जिसका सेवक बीमार था। वो एक महिला के लिए रुका जिसका बेटा मर चुका था, और वास्तव में उसे मुर्दों में से जिलाने के लिए समय निकाला। हर बार जब उसने इस तरह के मामलों में से किसी का सामना किया, वो कहीं जा रहा होता था, लेकिन उसके पास हमेशा चोट खाए लोगों की सहायता करने का समय था। आपको नेक सायरों के बारे में कहानी याद है? कैसे एक आदमी या जिसे सारा पिया गया था और वो सड़क के किनारे लहूलुहान जरूरत में पड़ा था, और दो अलग अलग धार्मिक दिखने वाले आदमी सड़क के दूसरी ओर से गुजरे, क्योंकि वे उससे निपटने के लिए समय देना नहीं चाहते थे। लेकिन सामरी रुका और उस आदमी की देखभाल की, और उसने अपनी
घोड़े पर चढ़ाया, उसे उसे एक सराय में ले गया और कहा, इसकी सेवा करते रहना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। उसने इसकी कोई सीमा नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा, मैं चाहता हूँ इस आदमी की देखभाल की जाए। और क्या आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें भी और अधिक करने की ज़रूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें जो कष्ट में हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने के लिए समय निकालें। सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 22-24 में लिखा है, मनुष्यों को क्या मिलता है? ये सुलेमान कह रहा था, मनुष्य तो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। मनुष्य, अब इसे सुने, मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है और सबोपदेशक पुस्तक में बहुत सी जगह हैं जो दिलचस्प हैं, क्योंकि ये पुस्तक शुरू ही सुलेमान के इस कथन से होती है, मैंने जीवन में आनंद पाने के लिए हर कोशिश की, मैंने अपने घर बनवाए, मैंने अपने लिए सेवक रखे, मैंने अपने लिए बड़े बड़े कुंड बनवाए, और इन सब में एक बात जिस पर मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब उसने कुछ किया तो लिखा है वो उसने अपने लिए किया। और आप जानते हैं, स्वार्थी लोग खुश नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो जाहिर तौर पर उसे थोड़ी समझदारी मिली, क्योंकि सबोपदेशक अध्याय 4 वचन 7-8 में वो कहता है, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और न वो कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। ये भी व्यर्थ है और निरा दुख भरा काम है। मुझे ये अच्छा लगता है। देखो, मैंने सिर्फ काम किया और मैंने सब कुछ किया और मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाला। मैंने अपने को सुख रहित रखा। ये निरा दुख भरा काम है। आप जानते हैं, उसने संबंधों के लिए समय नहीं निकाला। उसका काम जैसे कभी पूरा नहीं होता, चाहे वो कितना भी अधिक परिश्रम करे, भले ही उसके काम में धन उत्पन्न किया हो, वो उसका भी आनंद नहीं उठा सकता। आप क्या कहते हैं? क्या आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? मेरे पति के वित्तीय संबंधी महान सिद्धांत है, अपनी सीमा में रहते हुए थोड़ा दो, थोड़ा बचाओ और थोड़ा खर्च करो, और फिर परमेश्वर आपकी सीमाएं बढ़ा देगा। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके पास जो है सब खर्च कर दो, लेकिन वो चाहता है आपके पास जो है उसका कुछ चीज़ों पर खर्च करें जिससे आपको आनंद मिलता है। वो अपने आप से ये पूछना कभी बंद नहीं करता, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं अपने जीवन का आनंद उठाने के लिए समय क्यों नहीं निकालता? उसका जीवन एक गड़बड़ी में चला गया और फिर उसने कहा, मैं अपने आप को आनंद से वंचित क्यों रख रहा हूँ? और क्या आप जानते हैं, यदि आप ये कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बदलाव करने का फैसला करें। जीवन बस जिए नहीं, अपने जीवन का आनंद लें। केवल बच्चे पैदा ना करें, अपने बच्चों का आनंद लें। मुझे ईमानदार होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि अब वास्तव में मैं अपने बच्चों का आनंद ले रही हूँ। वे सब व्यस्त हैं और मैंने समय निकाल कर अपने नाती पोतों के साथ आनंद उठाना सीख लिया है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अच्छी माँ थी, अपने बच्चों से प्रेम करती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों की देखभाल की। मुझे लगता था कि मैं हमेशा इतनी व्यस्त थी कि बैठूं और खेलूं या कुछ ऐसी चीज़ों को जो मैं उनके साथ कर सकती थी। मुझे लगता था मैं बहुत व्यस्त थी और उनके पास इतना समय नहीं था। जो लगता है काश मैंने ये की होती। मुझे लगता था मैं तब भी वापस उसे करने के लिए बहुत व्यस्त थी। मैं ये नहीं कह रही कि हमें घर को साफ नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दूसरों की अपेक्षा अधिक कीमती है। केवल एक जीवन साथी न बने, अपने जीवन साथी का आनंद उठाएं। और नए विषय में बाइबल एक महिला को यहाँ तक आज्ञा देती है कि अपने पति का आनंद उठाएं। जब मैं ये किसी सम्मेलन में कहती हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, महिलाएं हमेशा जोर से हंसती हैं, लेकिन ये सच है, हमें अपने जीवन में लोगों का आनंद लेने के लिए समय निकालना चाहिए। परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्यजनक रूप से कीमती लोगों को रखा है। आपको उनके साथ आनंद उठाने के लिए समय निकालना चाहिए। केवल एक घर के मालिक न बने और उसके लिए भुगतान करते रहें। अपने जीवन का आनंद ले। एक बार फिर से यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10
चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आज एक फैसला करें कि आप हर चीज का जो आप करते हैं आनंद लेना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे ये चाहता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।